तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग जिंगजियान मार्शल हॉल से मिलने वाले ट्रेजर्स को लेकर वापस इलाइट ट्रेनिंग कैंप में अपने विला में आ जाता है और उन ट्रेजर्स को चेक करने के बाद उनकी पावर को टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उन ट्रेजर्स को टेस्ट करने के लिए फैंग नेक्स्ट डे मॉन्स्टर हंटिंग पर चला जाता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और उस पर बहुत ही मजे के साथ फ्लाई करता करता सिटी 001 में मॉन्स्टर हंट करने के लिए आ जाता है। तो वहाँ पर फैंग को एक बहुत ही बड़ा किंग लेवल का मॉन्स्टर नजर आता है जो कि होता है कोमोडो ड्रैगन। तो फैंग उस ड्रैगन को देखकर एक इवल स्माइल देता है और कहता है कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हो। पर वहीं पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब ये एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां पर फैंग उस कोमोडो ड्रैगन के सामने अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर खड़ा होता है। तो फैंग को अपने सामने देखकर वो कोमोडो ड्रैगन फैंग पर बहुत ही जोर के साथ दहाड़ता है और फिर फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ जाता है। तो वो कोमोडो ड्रैगन बहुत ही स्पीड के साथ पीछे मुड़ता है और फैंग को खाने की कोशिश करता है, पर फैंग बड़ी ही स्पीड के साथ उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अपनी 9 लैटरिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके पेट पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए उस मॉन्स्टर से दूर चला जाता है। तो ये देखकर उस कोमोडो ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके आसपास घूमते हुए उसके ऊपर अपनी 9 लैटरिंग स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा कट्स लगाता है और उसे इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर वो कोमोडो ड्रैगन जल्दी से अपनी टेल को यूज करते हुए फैंग पर बहुत सारे पत्थर्स को फेंकता है। तो फैंग उन पत्थर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर हेवनली फॉरबिडन शटल से फ्लाइंग नाइफ्स को बनाता है और उन फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उन सारे पत्थर्स को काट कर चूर चूर कर देता है। हम देखते हैं कि ये तो उस कोमोडो ड्रैगन की एक चाल थी कि जब फैंग उन पत्थर को तोड़ने में बिजी होगा या उन्हें डॉज करने में बिजी होगा तो वो जल्दी से अपना अटैक रेडी कर लेगा और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही फैंग उन पत्थर्स को डॉज करने में बिजी था तो वो कोमोडो ड्रैगन अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लेजर पावर को यूज करता है। फैंग उस कोमोडो ड्रैगन को ये अटैक करता हुआ देखकर बहुत शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो कोमोडो ड्रैगन फैंग को ये अटैक डॉज करने का मौका भी नहीं देता और जल्दी से उस पर ये अटैक कर देता है। तो उस मॉन्स्टर ड्रैगन के इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करता है और उस हेवनली फॉरबिडन शटल को डिफेंस फॉर्म में चेंज कर लेता है और उसके इस अटैक को डॉज करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक उस शील्ड पर लगता है तो शील्ड उसके इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है और उस ड्रैगन का ये लेजर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, पर फिर भी वो ड्रैगन नहीं रुकता और फैंग पर लगातार अपनी लेजर से अटैक करता रहता है। तो अब जैसे ही वो ड्रैगन अटैक करने से रुकता है तो फैंग उसके इस अटैक को देखकर सोचता है कि भले ही तुम्हारे पास ये लेजर अटैक हो लेकिन मेरी ये हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस बहुत ही ज्यादा है। और फिर उस ड्रैगन से कहता है कि तुम्हारा ये लेजर अटैक मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल के सामने यूजलेस है। तो अब जैसे ही वो ड्रैगन फैंग को अभी भी जिंदा देखता है तो वो फिर से उस पर अपनी लेजर से अटैक करने लगता है, पर हम देखते हैं कि इस बार फैंग उसका डिफेंस नहीं करता बल्कि फैंग उसकी लेजर को डॉज करके वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन फिर भी फैंग का पीछा नहीं छोड़ता और अपनी लेजर पावर से फैंग के पीछे पीछे अटैक करता रहता है और अपने उस लेजर अटैक से आसपास की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनके पत्थर फैंग पर भी गिरने लगते हैं। तो फैंग उन पत्थरों को डॉज करते हुए ऊपर आसमान में आ जाता है, पर वो ड्रैगन फिर भी नहीं रुकता और फैंग पर अपनी लेजर से आसमान में ही फायर करने लगता है। तो ये देखकर फैंग फिर से अपनी शील्ड से उसके इस अटैक को रोकने लगता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन नहीं रुकता और फैंग पर लगातार अटैक करता रहता है। तो उस ड्रैगन को इस तरह से अटैक करते हुए देखकर फैंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उस 5 हेडेड ड्रैगन ने बे सिटी ऑफ जियांग नान पर अटैक किया था और वहाँ की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस ड्रैगन को कोई भी नहीं हरा पा रहा था। लेकिन फैंग ने अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को अटैच करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बनाया था और उस ड्रैगन के मुंह में डालते हुए उसके सीने को चीर दिया था। तो फैंग जैसे ही अपने उस अटैक के बारे में सोचता है तो वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए वो कंबाइन अटैक बना लेता है और फिर उस ड्रैगन की ये लेजर अटैक को चीरते हुए ड्रैगन पर भी ऐसे ही अटैक करता है, पर वो ड्रैगन फैंग का ये अटैक डॉज कर लेता है और फैंग का ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक मिस हो जाता है। और जैसे ही वो ड्रैगन फैंग के इस अटैक को डॉज करता है तो साथ ही वो अपनी टेल को यूज करते हुए फिर से फैंग पर अटैक कर देता है। और जैसे ही फैंग को ये मालूम होता है कि फैंग उसके ये टेल अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा तो वो अपने ब्लैक गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक गॉड आर्मर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग की बॉडी को कवर कर लेता है। और जैसे ही उस ड्रैगन का ये टेल अटैक फैंग पर लगता है तो फैंग बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, पर क्योंकि फैंग ने ब्लैक गॉड आर्मर को पहन लिया था इस वजह से फैंग को कुछ नहीं होता और फिर वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ उस बिल्डिंग के मलबे से बाहर आ जाता है और अपने उस ब्लैक गॉड आर्मर को देखते हुए सोचता है कि इस ब्लैक गॉड आर्मर की डिफेंस पावर तो बहुत ही ज्यादा है और अपने उस आर्मर को देखते हुए सोचता है कि वाकई इसकी डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एब नॉर्मल भी है। तो अब जैसे ही वो ड्रैगन अभी भी फैंग को जिंदा देखता है तो वो फिर से फैंग पर बहुत ही जोर के साथ दहाड़ता है और भागते हुए फैंग पर अटैक करने के लिए आता
है। तो फैंग अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करता है और अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस ड्रैगन पर चारों तरफ से अटैक करता है और उसको बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इतना इंजर्ड कर देता है कि वो ड्रैगन हिल भी नहीं पाता और उस ड्रैगन को उलझाए रखने के लिए फैंग अपनी फ्लाइंग नाइफ से उसकी आंख पर अटैक करता है और उस ड्रैगन की एक आंख को फोड़ देता है। तो अब जैसे ही फैंग को लगता है कि वो ड्रैगन अब देख नहीं पा रहा तो फैंग उसकी गर्दन पर अपने फ्लाइंग नाइफ से बहुत ही ज्यादा अटैक करता है और उसकी वो गर्दन वाली जगह को कमजोर कर देता है और वो ड्रैगन इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता और वो गिरने वाला होता है। तभी फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर हवा में जाता है और अपनी नाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के 4th लेवल को यूज करते हुए उस ड्रैगन की गर्दन पर अटैक करता है। और फैंग का ये 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का लेवल 4 अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस ड्रैगन के सर को धड़ से अलग कर देता है। और वाकई दोस्तों फैंग की और इस ड्रैगन की ये फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। और अब उस ड्रैगन के किल हो जाने के बाद हम उस हेवनली फॉरबिडन शटल की पावर को देखते हैं। वो हेवनली फॉरबिडन शटल 365 पीसेस में डिवाइड हो जाती है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और फिर ट्रांसफॉर्म होकर फ्लाइंग शेप में आ जाती है और फिर फैंग नीचे जमीन पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो हेवनली फॉरबिडन शटल फिर से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है और फ्लाइंग नाइफ्स की फॉर्म में आ जाती है। तो फैंग उस हेवनली फॉरबिडन शटल की पावर को देखने के बाद कहता है कि ये हेवनली फॉरबिडन शटल 365 फ्लाइंग नाइफ्स में चेंज हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ 6 फ्लाइंग नाइफ्स को ही अटैक करने के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लूँ और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग नाइफ्स को अटैक करने के लिए कंट्रोल कर पाऊँ और फिर मैं किंग लेवल के मोस्टर्स को बहुत ही आसानी से किल कर पाऊंगा और हो सकता था कि मैं इस कोमोडो ड्रैगन को बहुत ही जल्दी हंट कर लेता। और फिर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को कट कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने बैग में डाल लेता है और उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि मैंने इस कोमोडो ड्रैगन को हंट कर दिया है और अब मैं मार्शल हॉल में जाकर इसे सबमिट करवाऊंगा और सुप्रीम वार गॉड का टाइटल हासिल करूंगा। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ जिगजियान मार्शल हॉल की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं 1-2 दिनों में अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।为365枚刀片，可惜我只能控制其中6枚进行攻击。